तो आप किसी से डरेंगे न, कोई आपसे डरेगा। विशोका बात ज्योतिषमती, शोक रहित हो जाएंगे आप, भय रहित हो जाएंगे आप। समाधि की एक झलक और बताएं जो शास्त्र कहता है, अभाव नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जब तक कमी बनी हुई है समाधि नहीं लगी। आपको कमी फील होती है ना, कमी, और थोड़ा होता है, ये होता, वैसा होता, ये होता। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होता, ऐसा ना होता, ऐसा होता तो कैसा होता, अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, ऐसा वैसा, ये सब समाधि नहीं है। ऐसा ही हो, ऐसा ना हो, ये समाधि नहीं है। भगवान समाधि में चले, आनंद में चले, अपने स्वरूप में। खबर भिजवाई गई गुरु को, दशरथ ने कहा भगवान, एक तो दशरथ को तो पता था ये परमात्मा है, और फिर भी अपने आप में लौट गया ये तो। अब रावण का वध कौन करेगा? शबरी के झूठे पैर खाएगा कौन? केवट की नाव में कौन बैठेगा? सुग्रीव को राज्य कौन देगा? लीलाएं ठहर जाएंगी। दशरथ ने गुरुदेव तक संदेशा भिजवाया कि हमारे बेटे की समाधि तोड़वा दो। आई गुरुदेव, और संवाद है गुरु के और शिष्य के। क्षमा कीजिए, शिष्य नहीं है, वो तो परमात्मा है। राम के, परात्पर ब्रह्म राम, ईश्वर के संवाद है वशिष्ठ से। उसका नाम है योग वशिष्ठ, जिसमें क्या प्रकरण है अद्भुत, कि क्या माया है, जीव है, जगत है, जगन्नाथ है, कर्म है, वो संवाद। जैसे तैसे गुरुदेव ने मनाया कि जिसके लिए आए हो वो करिए। अब आए किस लिए हैं? तो पता लगा कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है रावण को। रावण ने कहा, मैं किन्नरों से, यक्षों से, देवताओं से, गंधर्व से, किम पुरुष से, ब्रह्मा, आपसे और महादेव से नहीं मरूंगा मैं। अब ब्रह्मा जी कहते कि हाँ भैया ठीक है, महादेव मुझे नहीं मार सकते, नहीं मारेंगे। आप भी मुझे नहीं मार सकते, कि भैया मैं भी नहीं मार पाऊंगा। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, पितृ, प्रेत, पितर, किम पुरुष, ये सबसे बड़ा बलवान होता है किम पुरुष। वेश बदलता रहता है, घड़ी घड़ी इसके वेश का ही नहीं पता लगता। ये हर पल में नए नए रंग रूप बदलता रहता है, तो बहुत बड़ा ताकतवर होता है ये किम पुरुष। तो पूछा ब्रह्मा जी ने कि बेटा तुझे किम पुरुष का कैसे पता लगा? ये तो खाली मुझे पता है इस बात का। तो चेले को इतना ज्ञान कैसे हो गया? बोले महाराज मुझे पता है। जानते हो किम पुरुष किससे कहते हैं? किम पुरुष का अर्थ है जो ब्रह्मा जितनी सामर्थ्य रख ले, विष्णु जितनी सामर्थ्य रख ले, महादेव जितनी सामर्थ्य रख ले, और घड़ी घड़ी रंग रूप बदल कर विनम्र रहे, चुपके से रहे, सेवक बन के रहे, दास बन के रहे, उस किम पुरुष का नाम है हनुमान। किम पुरुष एक योनि है। तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाह रहा था आज, वो हनुमान जी देवता नहीं है ना। हनुमान जी न नाग है, न पितर है, न प्रेत है, और हाँ एक और बात है, न वो किन्नर है, न यक्ष है। एक और बात भूल जाइए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। कौन है? किम पुरुष। इसका अर्थ है अपनी मर्जी से किसी भी देवता को भीतर प्रकट कर ले, इतनी सामर्थ्य का स्वामी। अरे कहां पहुंच गए? कारागृह में, अहिरावण की कारागृह, जब पवन नहीं जा सकती थी, आत्मगति से पहुंच गए हनुमान। सुषैण वैद्य को ले आए लंका से, उठा लाए गरुड़ को अंबर से, संजीवनी ले आए। किम पुरुष।
बड़ा चतुर था रावण। उसने कहा देखो एक तो ब्रह्मा नहीं मार सकता मुझे, आप नहीं मार पाएंगे, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, रुद्र, देवगण, इंद्र, वरुण, कुबेर, ठीक है, नहीं मार पाएगा कोई। और हां एक और रह गया, कौन? बोले किम पुरुष, वो बड़ी ताकत का होता है, तो किम पुरुष भी मेरा वध नहीं कर सकता। तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने बातों में लगाया और बस वो एक बात और हां करवानी भूल गया। बोले अब तो सभी हो गए। और ब्रह्मा जी ने थोड़ी गहरी सांस ली, बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना कठोर वरदान दे दिया आपने और आप चैन की सांस लिए बैठे। बोले चैन की सांस इसलिए रहे, वो ये कहना भूल गया कि मनुष्य भी से न मरूं मैं, मनुष्य से, ये मनुष्य से मरेगा, मनुष्य मारेगा। कौशल्या तो संकेत में बोलती है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। एक भीतर की बात बता रहे थे, गुरु अपने अंतरंग शिष्य से कम बातें करता है, संकेत से बात करता है। और विश्वास कीजिए, मेरे और मेरे गुरु के ज्यादा संवाद नहीं हुए, बहुत थोड़ी बातें हुई हैं। उन पर ही मैं चल पड़ूं तो बहुत है, थोड़ी सी। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन है कौशल्या। मौनम सर्वार्थ साधनम। एक हाथ कैकेयी ने पकड़ा और दूसरा सुमित्रा ने। जी जी बोलो ना। तो उन्होंने कहा क्या बोले? मुझे तो लगता है जब से मेरे भीतर वो सत्ता आई है, मैं कभी कभी विचार करती हूं ये अंबर मैंने बनाया है क्या? ये आकाश, ये धरा, निहारिका और नक्षत्र, काल, जीव के स्वभाव और विविध कर्म और नाना प्रकार की जो जैव रचना है, क्या पर्वत, पौधे, पादप, वनस्पतियां मैंने बनाई है? क्या ये जो चंद्र तारिकाएं हैं, निहारिकाएं हैं, ये मैंने बनाई है क्या? तो मुझे लगता है कि रे मेरे भीतर जो है वो आ रहा है जिसने पूरी धरती और ये संपूर्ण जैव जगत बनाया है। तारे बनाए, चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, एक नहीं। कौशल्या थक गई कहते कहते, एक नहीं, कोटि कोटि आदित्यों की रचना जिससे होती है। लखा आकाश, गुरु नानक कहते हैं एक आकाश नहीं है, लखा सूर्य, लाखों सूर्य। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जैसे ही हरि आए तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यह समूची सृष्टि, जीव रचना, मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म जननी, मैं नारायण की मां बनने वाली हूं, मुझे ऐसा लगता है। और हर्षित हो गई सुमित्रा, गिर पड़ी चरणों में ये कहकर कि फिर मेरी अनुभूति और दोहद फिर सत्य ही तो सिद्ध हुआ कि मेरे भीतर जो एक बालक है वो ब्रह्म का अनुचर होगा। और ब्रह्म का उपासक होते हैं महात्मा, भगवान की उपासना करते हैं साधु। तो ये कैकेयी का बेटा तो साधु होगा, तो मेरा एक बालक साधु की सेवा में और दूसरा ठाकुर की सेवा में। एक बालक ठाकुर सेवा, एक साधु सेवा। वह समाधि, शांति, क्या सुचिता।
क्या आनंद रस वर्षण अयोध्या में, कि जहां सनकादिक बार बार आ रहे हैं, नारद बार बार आ रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मैं वाल्मीकि रामायण में से कोई बात सुनाऊंगा जो बहुत ही अद्भुत है। ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतूनाम षट् समत्युः, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमके तिथौ। अद्भुत बात, क्या बात है। ग्रहेषु कर्कटे लग्ने, ये बता रहे हैं कि क्या लग्न है। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणाम ततेजसा, भरतो नाम केकय्याम यज्ञ सत्य पराक्रमः। अद्भुत बात। तो पुनर्वसु नक्षत्र में कौन, पुष्य नक्षत्र में कौन, पुष्ये जातस्तु भरतौ मीन लग्ने प्रसन्नधे, जगु कालम च गंधर्वा। ये ऐसे उनके बात हैं। ज्येष्ठम रामम महात्मान भरतम के कई सुतम। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रसंग है, तो हमें लगा कि वाल्मीकि रामायण का आदर करें। तुलसी बाबा क्या कहते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मध्य दिवस अति शीतल धाम, पावन काल लोक विश्राम, शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, योग लगन गृह बर तिथि, सकल भय अनिको, चरि और अचर हर्ष युत, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। काल के ये 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। काल, पंचांग कहते पंचांग, पंचांग माने 5 अंग। योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, सकल भय अनुकूल। स्वामी के आगमन पर धरती ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, अग्नि निर्धूम हो गई,
जल निर्मल हो गया, आकाश धूम रहित और शुचि गंध सहित संपन्न हो गया। पूरी धरती पर काल की शोभा छा गई। सबके अंतःकरण पवित्र, दिव्य और स्वस्थ हो गए। सब सहज, शांत और स्थिर हो गए। भगवान के आगमन पर सब में स्थिरता, शांति, सौम्यता, सौकर्यता और एक अद्भुत अनुभूति, स्वास्थानुभव, वे सब स्वस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए। भगवान के आगमन पर किसी को देह की सुध नहीं है। बस एक के विषय में बताए, एक बेचैन है, बाकी एक में व्याकुलता बताइए। अयोध्या में एक प्राणी है जो व्याकुल है, बाकी कोई नहीं, सो शांत है। अब किसकी व्याकुलता की चर्चा है? आपको जिज्ञासा होगी कि सारी प्रजा शांत है, स्थिर है, पूरी प्रजा में समाधि है, सुख है, आनंद है। राम के जन्म के समय एक कौन व्याकुल है? कहते हैं दशरथ जी व्याकुल है। किस बात को लेके व्याकुल है? बोले हमें मर्यादा नहीं है, प्रसूत का गृह में हम नहीं जा सकते, रानियों के बीच में हम कैसे जाएं, वहां सचिव सेवक कहां जाए, सब खड़े, वो शांत है, हमें समाचार तो मिले। वो व्याकुल है तो सौद पर चल रहे हैं। ऐसा लिखा है कि कई बार मणियों की माला, मोतियों की माला, कई बार अनेक रत्न आभूषण, ढेर ढेर वो रत्नों को देखते हैं ऐसे छूकर कि कोई समाचार लाकर दे तो रत्न उछालकर फेंक दें उसकी ओर। ये मोतियों के माला उसे पहनाते हैं, ये अनेक आभूषण उसे न्यौछावर कर दे। वो ढूंढ रहे हैं, वो अनुचरियां गई कहां? आज दासी नहीं कोई दिखती, किंकरियां हैं कहां? हमारे महल की दासियां कहां गई? सब महल सूना है, व्याकुल है दशरथ।